ईसुसा है। गुड मॉर्निंग। और आज है 28 सितंबर 2025 और त्रिनितातीस के बाद 15वां रविवार है और आज है युवा रविवार। तो युवा रविवार में बहुत पास्टोरेट बहुत पेरिस में अलग अलग तरह से मनाया जाता है युवा रविवार। तो यहाँ राउरकेला पेरिस में युवा लोग अलग अलग मंडली में जाके चर्च आराधना करते हैं। इस प्रकार से राउरकेला पेरिस में होता है। तो आज जगदा झीरपानी जीएल चर्च में स्टील टाउनशिप सेक्टर 6 मंडली से यहाँ पे आराधना करने के लिए आएंगे। उनका नाम है मिस सुष्मिता टोपनो एंड मिस स्नेहा स्मिता सुरिन। इन लोगों के द्वारा आज यहाँ हम लोग का जगदा झीरपानी जीएल चर्च में चर्च आराधना होगी। तो आइए आज युवा रविवार का चर्च आराधना में शामिल होते हैं। मैं अकेले ही आया हूँ, फैमिली नहीं आए हैं। और मेरा बेटा जो हाथ उनका टूट गया था तो थोड़ा तो उनका सुधार हो गया है। अभी डिस्चार्ज हो करके हम लोग घर में ही हैं और घर में रेस्ट कर रहे हैं। और 1 महीना का दवा दिए हैं और 21 दिन का बाद में बुलाए हैं। ईसुसा है हाँ बोगन के ना जिमिना मुझे तो नहीं आके ना अच्छा ना टोल तो मंगाओ में थोड़ा सा है ईसुसा इनका गी यार रकम की मेहनत भाई यार आप दो इनका की रखा जी की ताल इनका की जा रकम साको सागी है ईसुसा है ईसुसा है।
सबों को यीशु से है। मेरा नाम क्रिस सुष्मिता टोकनो है और मैं GLJ सेक्टर 6 स्टील टाउनशिप मंडी से आती हूँ। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले तो इतना सुंदर स्वागत के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम क्रिस्ट स्नेहा स्मिता सुरीन है और मैं सेक्टर 6 मंडी से आती हूँ। जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसका शीर्षक है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ खूब कर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा आकर पड़ा। वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा पड़ रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसने पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। आमीन।
जिसका 2 पुत्र थे। और ये यीशु का ये दृष्टांत फरीसियों और शास्त्रियों के सामने बताया गया। यह परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और क्षमा का चित्रण है। इसमें हम एक माता पिता के जो बेटे बेटियां होते हैं, कभी वो एक समान नहीं होते। जैसे कि हमारे हाथों में जैसा उंगली है, जो 5 उंगली है, वो कभी भी एक समान नहीं है। तो वैसे ही जब एक घर में बेटा या बेटे होते हैं, तो वो कभी भी एक समान नहीं होते। वैसे यहाँ पे जो 2 बेटों के बारे में बताया गया है, वो एक समान नहीं है। एक जो बड़ा बेटा है, वो अपने पिता के साथ में रहकर उनके खेतों में काम करता रहता है। लेकिन जो छोटा बेटा है, वो दुनिया के शोक विलास में, या फिर बोला जाए कि वो अपने पिता से अपना जो धन संपत्ति का जो हिस्सा है, उसको मांग कर वो क्या करता है, वो दूर देश चला जाता है। और जैसा कि हम लोग को मिलता है, पहला यूहन्ना उसका 1:9, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 ना परमेश्वर का जीवित वचन हम पाते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पे इस तरह से हम पाते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख में विश्रांति के दिन आए। तो हमें भी इसी तरह से क्या करना है कि हम अपने पापों को मान लें और हम अपने मन में यह पश्चाताप जो है उसको हम उत्पन्न करें, और परमेश्वर के सामने में खास करके हमें उन पापों को मान लेना है। जब हम मान लेते हैं, अगर हम सच्चे पश्चाताप की अगर हम शुरुआत करते हैं, तो हम एक परिवर्तन की ओर जाएंगे जो हमें परमेश्वर की ओर लेके चलेगा। और परमेश्वर